हे गाइस, तो चलो आज डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में a प्लस टू ए बी प्लस बी इक्वल्स टू 22 एंड व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। सो बाय लुकिंग एट दिस क्वेश्चन मेरे को एक तो कुछ तो ध्यान आ रहा है दैट a प्लस वन इंटू बी प्लस वन कैन एक्चुअली वर्क आउट समथिंग। एक बार करके देखते हैं, बिकॉज ये मेरे को क्यों ध्यान आया अभी तुमको समझ में आ जाएगा। इफ यू मल्टीप्लाई दिस a इंटू बी यू गेट ए बी, a इंटू वन a एंड देन वन इंटू बी इज b एंड देन वन इंटू वन इज वन। तो मैंने मल्टीप्लाई तो कर लिया बट इट इज नॉट गिविंग एनी इक्वेशन समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। अब एक बात तुमको और समझ में आई होगी दैट आई एम डूइंग मल्टीप्लीकेशन जस्ट ट्राइंग टू एक्चुअली फैक्टराइज दिस टर्म, बट वो हुआ नहीं, मतलब दिस दिस डिज नॉट वर्क आउट वेल। तो अभी इफ यू अप्लाई सम ब्रेन तो थोड़ा दिमाग लगाओगे तो एक तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे वन की कमी है, तो चलो वन तो दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं। आई कैन ऐड वन बोथ साइड। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव एन ए बी हियर एंड हियर आई हैव अ टू ए बी। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो व्हाट इफ मैं दोनों जगह टू, मतलब यहाँ पे अगर एक जगह टू लगाऊंगा तो एक टू ए हो जाएगा, एक बी हो जाएगा। अच्छा, एक और दिमाग लगाते हैं, चलो कैन आई डू इट एज टू ए प्लस वन इंटू टू बी प्लस वन। देखते हैं इससे क्या होता है। तो टू ए प्लस वन, टू ए इंटू टू बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा फोर ए बी एंड टू ए इंटू वन इज टू ए, ओके, एंड वन इंटू टू बी इज टू बी, ओके, एंड वन इंटू वन इज वन, ओके। तो अच्छा, अभी देखो ये वाला जो है दिस इक्वेशन विच इज योर a प्लस टू ए बी प्लस बी इक्वल्स टू 22, ये इस पे कैसे फिट हो सकता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय टू। अगर बोथ साइड बाय टू कर दिया तो दिस विल बिकम टू ए प्लस फोर ए बी एंड प्लस टू बी एंड इज इक्वल्स टू 22 का टू डबल 44। ये इतना आ गया, तो ये पहली चीज तो आ गई। नाउ द लास्ट रिमेनिंग पार्ट वन भी चाहिए, तो आई कैन ऐड वन बोथ साइड, I can add one both side. So what I am trying to say कि this we know 2a plus 4ab plus 2b plus 1, ये तो हम जानते ही हैं कि this is a 2a plus 1 into 2b plus 1 का factorization, 2b plus 1 का factorization। तो अब इससे फायदा क्या होगा? This is equals to 45। तो अब जैसे ही ये 45 आया and we know that these are integers, अब गेम आसान है, अब गेम ज्यादा टफ है नहीं, you know that। तो अब क्या करना है? 2a plus 1 into 2b plus 1, तो if two brackets multiplication is coming equal to 45, तो 45 को दो फैक्टर्स में लिखने की कोशिश करो। दो फैक्टर्स एज इन 1 इंटू 45 इज द पॉसिबिलिटी, 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, 3 इंटू 15 इज अ पॉसिबिलिटी, फिर 3 के बाद 5 से जाएगा, 9 5 ज़ा 45 होता है, 5 के अलावा और किससे जाएगा, 5 के बाद 10 नहीं, फिर ये चेंज हो जाएगा। चेंज मतलब कि 1 इंटू 45 की जगह पे पॉसिबल है 45 इंटू 1 हो जाए, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ऑल टुगेदर यूल हैव 6 सेट ऑफ वैल्यूज। तो मैं एक सेट निकालता हूं, या चलो 3 सेट निकालते हैं, बचे हुए 3 सेट तो आप समझ ही जाएंगे रेसिप्रोकल करके। तो 2a प्लस वन बींग इक्वल टू 1 एंड 2b प्लस वन बींग इक्वल टू 45। तो करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। 2a प्लस वन इक्वल्स टू 1, तो ये बड़ा सिंपल दिख रहा है, a इक्वल्स टू 0। और ये जो बाजू वाला 2b प्लस वन बींग इक्वल टू 45, तो साफ साफ दिख रहा है a बींग 20, सॉरी b बींग 22। देखो दिख रहा है इधर, 2a प्लस वन को 1 के इक्वल डालेंगे तो a 0 हो जाएगा, और 2b प्लस वन को 45 के इक्वल डालेंगे तो b विल बी 22। ठीक है, तो ये तो आ गया फर्स्ट सेट ऑफ वैल्यू जहाँ पे a इज 0 एंड b इज 22। सेकेंड सेट क्या आएगा? 3 और 15 से। तो चलो 2a प्लस वन इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है a इक्वल्स टू 1। और दूसरा क्या, 2b प्लस वन इज इक्वल्स टू 15, तो यहाँ से 1 को इधर भेजोगा 17, तो b की वैल्यू आ रही है 7। तो ये दूसरा सेट मिला। तीसरा सेट कहाँ से मिलेगा? तो 5 एंड 9 से। तो 5 एंड 9 को कर लेते हैं। 2a प्लस वन इज इक्वल्स टू 5, तो यहाँ से a की वैल्यू 2 आ गई, एंड 2b प्लस वन इसकी वैल्यू 9, तो 9 को उधर भेजा तो b की वैल्यू 4 आ गई। अब ये 3 सेट ऑफ वैल्यूज हैं। 3 सेट ऑफ वैल्यूज मतलब a की वैल्यू 0, b की 22, a की वैल्यू 1, b की 7 एंड a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 4। अब ये 3 सेट के अपोजिट भी हो सकते हैं। अपोजिट मतलब जैसे यहाँ पे a के 3 वैल्यूज आए और b के 3 वैल्यूज, अब ये पलट भी सकते हो। पलट सकते हो मतलब ये तुम्हारा 22,0 हो सकता है कि a 22 हो गया और b आपका 0 हो गया, और दूसरा हो सकता है 7,1 और तीसरा हो सकता है 4,2। सो वी विल हैव ऑल टुगेदर 6 सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a एंड b सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। और यहाँ पे इंटीजर्स है तो बड़ा सिंपल सा, मतलब खूबसूरत सा आंसर आ गया। खैर इफ इंटीजर्स वुड नॉट हैव बीन देयर देन प्रोबेबली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पॉसिबल भी नहीं होता। बट आई गेस बिकॉज, और क्यों सॉल्व नहीं करना पॉसिबल होता? बिकॉज दो इक्वेशन, मतलब एक इक्वेशन है एंड 2 अननोन है। So one equation 2 unknown is never possible. Only if integers are given then it's possible. So I hope you understood the problem. तो comment box में लिख के बताना कि if you understand and like the problem, and let's see the next question. तो next question का
homework आपके लिए है, and you have to write the answers in the comment box. See you. Bye. So guys, I hope you loved and enjoyed the problem. And if that is the case, so I would like to give you one more problem as a challenge which you should solve and send me the answers. What do you say? So if you are ready, here is the problem. In this problem, what you have to do, you have to solve this question and write the answers in the comment box. If I get a lot of right answers, then I'm very, very happy. I'll be very happy to see all of you solving these challenging questions. And in case if you're not able to solve, just write down in the comment box that, sir, I'm not able to solve it. Kindly help or kindly guide. I'll be very happy, and based on the responses given by you guys in the comment box, I'll be bringing a solution video for this particular question in the next session. Okay. So I hope you loved and enjoyed this video. So if that is the case, please write down in the comment box your valuable feedback. Do like the video and subscribe the channel for more such beautiful contents. See you in the next video. Thank you.